हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश कुमार सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल 3D लर्निंग एकेडमी पर। आगे आते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें देखो क्या दिया है। फर्स्ट में फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाई सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड से हमें इसके क्या करने हैं, सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है ये इन वर्ड प्रॉब्लमों को। तो इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमको क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26। तो सबसे पहले हमें टू नंबर्स पता होना चाहिए जिनका डिफरेंस कितना लेना है, 26 लेना है। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y। तो टू नंबर्स ले लिए, इनका डिफरेंस अब कितना गिवन है हमें, 26। तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल 26, या फिर y माइनस एक्स इक्वल भी 26 ले सकते हैं। इसमें x ग्रेटर ले रहे हैं अगर हम, तो y स्मॉल आएगा, कोई भी ले सकते हैं। और हम ये भी ले सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल 26। तो इसमें y की वैल्यू ग्रेटर आ जाएगी, x की स्मॉल आ जाएगी, लेकिन नंबर हमारे वही रहेंगे। ठीक है, फिर आगे सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड, द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो फर्स्ट नंबर है इज 3 टाइम्स अदर नंबर, यानी सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारा x है, 3 टाइम्स होगा किसके, सेकंड के या अदर नंबर के। तो अदर नंबर हमने सेकंड नंबर क्या लिया है, y। तो x इक्वल कितना आ गया, 3y। ये मेरी इक्वेशन सेकंड आ गई। तो अब फर्स्ट इक्वेशन मुझे पता है, सेकंड इक्वेशन पता है, दोनों को क्या करना है हमें, सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करनी है। तो सेकंड इक्वेशन में क्या है, x इक्वल 3y, इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x फर्स्ट इक्वेशन कितनी है, x माइनस वाई इक्वल 26। तो x की प्लेस पे 3y माइनस वाई इक्वल 26। यह लिख देता हूँ मैं, x माइनस वाई इक्वल 26 है हमारी। तो x की वैल्यू 3y इसमें पुट कर ली, माइनस वाई इक्वल 26। तो क्या आएगा ये, 2y इक्वल 26। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 13। ठीक है, y 13 आ गया। और x इक्वल किसके था, 3y के। x इक्वल कितना था, 3y। तो 3 इंटू वाई की वैल्यू है 13, तो कितना आ गया ये, 39। यानी x इक्वल कितना आ गया निकल के, 39। तो एक नंबर आ गया हमारा 39 और एक आ गया 13। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं हमारे, अगर टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अगर टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ये हमारा 9th क्लास में था। तो सप्लीमेंट्री एंगल गिवन है, तो यानी टू एंगल्स होंगे हमारे। तो टू एंगल्स हैं, तो फर्स्ट एंगल x लेते हैं, सेकेंड एंगल y। तो लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल, ये ले लेते हैं, टू सप्लीमेंट्री एंगल आर x एंड y, x एंड y। टू सप्लीमेंट्री एंगल x y ले लिया हमने। तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है, तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 180। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारी। सेकंड में क्या बोल रहा है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। जो लार्जर वाला एंगल है, लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर। एक्सीड मीन्स होता है ज़्यादा है, यानी लार्जर एंगल ज़्यादा है, कितना, 18 वाई स्मॉलर एंगल। तो लार्जर एंगल इक्वल टू स्मॉलर एंगल प्लस 18। जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है, तो स्मॉलर एंगल प्लस 18 आ गया। तो लार्जर एंगल कितना है, x ले लेते हैं हम,
स्मॉलर एंगल y ले लेते हैं, तो y प्लस 18 कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे इंटरचेंज आएंगे। तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। लार्जर एंगल इज x, स्मॉलर एंगल इज y, तो x इक्वल टू वाई प्लस 18। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इक्वेशन बननी है, तो x की वैल्यू हम किस में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x के प्लेस पे y प्लस 18 इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल 180। तो y और y कितना आ गया, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। तो 180 में से 18 माइनस किया तो कितना आया, 162। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 81। y 81 आ गया हमारा। तो सेकंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल कितना है हमारा, y प्लस 18। तो y की वैल्यू 18, 1 प्लस 18 तो कितना आ जाएगा, 8 और 1 9, और 8 और 1 ये भी 9 हो गया। तो सेकंड एंगल हमारा कितना आ गया, 99। तो एक एंगल आ गया हमारा 99 डिग्री और सेकंड एंगल आ गया 81 डिग्री। देखो दोनों का सम कितना है, 180 है दोनों, क्योंकि सप्लीमेंट्री गिवन है तो 180 आना चाहिए। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और जो लार्जर वाला एंगल है वो स्मॉलर से 18 ज़्यादा है। देखो चेक कर सकते हैं हम, 99 में से 81 को माइनस करेंगे तो 18 ही आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। 3 में क्या बोल रहा है, ये हमारा इसी टाइप का फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आ चुका है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। तो एक क्रिकेट का टीम का कोच 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है 3800 रुपये में, 3800 में। ठीक है, तो इसको हम लेट करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज X रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ये Y रुपीज़। तो X और Y आ गया। तो 7 बैट हैं और 6 बॉल हैं, इनकी कॉस्ट कितनी होगी, 3800। तो 1 बैट की कॉस्ट है X रुपीज़, 7 बैट की कितनी होगी, 7X, 1 बॉल की Y रुपीज़, तो 6 बॉल की कितनी होगी, 6Y। टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है, 3800। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारी। अब सेकंड क्या है, लेटर CY 3 बैट्स, उसके बाद वो 3 बैट्स खरीदता है। तो 3 बैट की कॉस्ट हो गई 3X और 5 बॉल की 5Y इक्वल कितने में, 1750। ये मेरी इक्वेशन सेकंड आ गई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो यानी 1 बॉल की और 1 बैट की हमें कॉस्ट निकालनी है। तो वो हमने लेट की थी X और Y। तो दोनों इक्वेशनों को हमें सॉल्व करना है सेम इसी टाइप से। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ। आगे चलते हैं हम 4th पार्ट पे। ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के तीनों अक्सर एग्जाम में आते हैं ये। तो इसमें क्या दिया है 4th में, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। किसी सिटी में जो टैक्सी का चार्ज है वो कैसे लिया जाता है, एक तो फिक्स चार्ज टुगेदर विथ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। एक तो फिक्स चार्ज लिया जाता है, इसके अलावा जितनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको चार्ज देना होगा। ठीक है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105 रुपीज़। अगर 10 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो हमें उसका कितना चार्ज पेड करना होगा, 105 रुपीज़। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज इज़ 155 रुपीज़ है, अगर हम 15 किलोमीटर जाते हैं तो। वाट आर द फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज पूछ रहा है। एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर चार्ज हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को ही हम लेट कर लेते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ
एक्स रुपीज, और पर किलोमीटर चार्ज इसको हम वाई रुपीज़ ले लेते हैं, पर किलोमीटर चार्ज ऑफ टैक्सी। तो ये कितना आ जाएगा, वाई रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग में 10 किलोमीटर का हमने कितना चार्ज पेड किया है, 105 रुपीज़। तो 10 किलोमीटर का चार्ज अगर हम पेड करेंगे तो कैसे देंगे, पहले तो फिक्स चार्ज देंगे, फिक्स चार्ज देना होगा, प्लस पर किलोमीटर चार्ज, दोनों को मिक्स करके हमने 105 रुपीज़ दिए। तो फिक्स चार्ज टैक्सी का कितना गिवन है, एक्स, पर किलोमीटर चार्ज है वाई रुपीज़, यानी अगर हम 1 किलोमीटर जाते हैं तो हमको वाई रुपीज़ देना होगा। अगर हम 10 किलोमीटर जाएंगे, 10 किलोमीटर, तो फिर कितना देना होगा, 10 वाई। तो एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू 105। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। आगे उसने सेकंड में क्या दिया है, आगे सेकंड इक्वेशन के लिए क्या दिया है इसने, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अगर हम 15 किलोमीटर जाते हैं तो 15 किलोमीटर का कितना चार्ज पेड किया है, 155 रुपीज़। तो सेम 15 किलोमीटर में भी फिक्स चार्ज देंगे एक्स रुपीज़, प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा पर किलोमीटर से, 15 वाई इक्वल 155। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को हमें सॉल्व करना है, इसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू दोनों फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन से फाइंड करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एक्स इक्वल क्या आएगा, यहाँ से 15 वाई को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, 155 माइनस के 15 वाई। ठीक है, 155 माइनस 15 वाई। तो ये मैंने इक्वेशन सेकंड से एक्स की वैल्यू फाइंड की है, तो इसको किस में पुट करूँगा मैं, फर्स्ट में। ठीक है, तो पुट इन फर्स्ट ये लिख सकता हूँ, या फिर सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट ये भी लिख सकता हूँ, दोनों सेम ही थिंग्स हैं। तो मैं इसको इसमें प्लेस करता हूँ, तो क्या आएगा हमारा, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस 10 वाई इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू हमने अभी निकाली है 155 माइनस 15 वाई प्लस 10 वाई इक्वल टू 105। तो माइनस 15 वाई प्लस 10 वाई क्या हो गया, माइनस के 5 वाई इक्वल 105 माइनस 155। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस का 50, इधर माइनस के 5 वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो 1 वेरिएबल हमारा फाइंड हो गया। तो इस वाई की वैल्यू को अब प्लेस कर देते हैं हम। तो एक्स इक्वल हमने क्या अभी फाइंड किया था, 155 माइनस 10 वाई के इक्वल है, तो वाई की वैल्यू इसमें प्लेस करते हैं। तो 155 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू भी 10 है, तो 10 और 10 कितना हो गया, ये 100। तो 155 में से 100 माइनस किया तो क्या आ गया, 55 रुपीज़। तो एक्स हमने क्या लिया था, फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज क्या आ गया निकल के हमारा, यानी कि फ़िक्स चार्ज जो टैक्सी का लगता है वो है हमारा 55 रुपीज़, और पर किलोमीटर चार्ज क्या आ गया, 10 रुपीज। एक्स की वैल्यू हमारी 155 माइनस 15 वाई है ये, तो 15 पुट करना है यहाँ पर। तो 15 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 150। तो 155 माइनस 150, तो कितना बचेगा, ये 5 बचेगा ओनली। तो एक्स की वैल्यू आ गई 5, यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपीज़ है, और पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपीज़ है। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना, यहाँ 15 वाई है ये। तो ये हमारा फाइंड हो गया। अब इसी क्वेश्चन में आगे एक चीज़ और भी पूछ रहा है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज। तो ये दोनों तो हमारे फाइंड हो गए। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पेड करना है हमें ये बताना है। 25 किलोमीटर चार्ज पेड, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगा, 25 किलोमीटर के लिए हमें फिक्स चार्ज देना होगा सेम उसी टाइप से, प्लस क्या देना होगा, पर किलोमीटर चार्ज। तो क्या होगा, फिक्स चार्ज हमारा कितना है, x रुपीज़, पर किलोमीटर चार्ज हमने क्या लिया था, y। तो 25 किलोमीटर कितना होगा, 25 बाई
तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 5 + 25 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 10। तो कितना आ जाएगा ये 5 + 250, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 225 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा 25 किलोमीटर का चार्ज आ गया निकल के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद आगे चलते हैं हम नेक्स्ट 5th पे। तो इसमें क्या गिवन है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो फ्रैक्शन क्या होते हैं हमारे, x/y, 3/2 है, 4/5 है, ये सब क्या है, ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कितना ऐड प्लस करते हैं हम, 2 प्लस करते हैं, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 9/11। इसके बाद आगे दिया है इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम 3 ऐड करते हैं तो इट बिकम्स 5/6। तो क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो अगर हमें फ्रैक्शन निकालना है तो पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होने चाहिए दोनों। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट करते हैं हम। लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज x, और जो डिनोमिनेटर है उसको क्या ले लेते हैं, उसको y ले लेते हैं। तो फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा निकल के, जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा x/y। ठीक है, तो अब इसने फर्स्ट कंडीशन क्या दी थी, इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम 2 ऐड करते हैं दोनों में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाता है 9/11। तो x/y है। अगर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया तो कितना हो गया ये 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 11x + 22 = 9y + 18। तो x और y को एक साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं। 11x माइनस के 9y = 18 - 22। 18 - 22, तो ये क्या बचेगा -4। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन निकालते हैं इसकी। अब तो सेकंड इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो फ्रैक्शन है हमारा x/y। तो कितना इसमें प्लस करना है, 3 प्लस करते हैं अगर, तो क्या हो जाता है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर से अगेन, 6x + 18 = 5y + 15। तो इसमें भी x और y को एक साइड हम कर लेते हैं। तो -5y = 15 - 18, तो क्या बचेगा यहाँ -3। तो 6x - 5y = -3। ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सेकंड से। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो 6x = कितना आ जाएगा -3 + 5y। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से निकल के -3 + 5y / 6। इसको सब्सटीट्यूट करेंगे किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि हमने सेकंड से वैल्यू फाइंड की है। तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आई थी हमारी, अभी पीछे निकाली थी 11x - 9y। कितनी है 11x - 9y = -4। तो इसमें x के प्लेस पर हम ये वैल्यू पुट करते हैं। तो 11x की प्लेस पे आएगा -3 + 5y / 6 माइनस के 9y = -4। अब इसको सॉल्व करना है तो 11 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, तो 11 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 + 55y / 6 माइनस के 9y = -4। अपॉन में 1 लेके एलसीएम लेते हैं इसका। एलसीएम क्या आएगा इसका 6 आएगा। तो 6
से 6 वन टाइम्स, तो 1 का सेम ही आएगा, -33 प्लस 55y माइनस 1 से 6 टाइम्स, 6 9 जा 54y इक्वल कितना आ गया, -4 अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये सेम ही आएगा, -33 प्लस 55y माइनस 54y इक्वल 6 का 4 में तो 24, तो -55 माइनस 54 क्या आ गया ये 1y इक्वल -24 प्लस 33, तो कितना हो गया ये हमारा 9। तो y की वैल्यू हमारी क्या फाइंड हो गई, 9 फाइंड होगी। और x की वैल्यू अभी क्या थी हमारी, x इक्वल हमने ऊपर फाइंड किया था -3 प्लस 5y अपॉन 6, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, -3 प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू है 9 अपॉन में 6, तो सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा 9 5 जा 45 अपॉन 6, क्या बचेगा ये हमारा 42 अपॉन 6, तो 6 से 7 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 7। तो x की वैल्यू हमारी 7 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई। तो फ्रैक्शन फाइंड करना था, तो फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, फ्रैक्शन होता है x अपॉन वाई। तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू 9, तो 7 अपॉन 9 हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 5th पार्ट का आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 6। इस टाइप का भी पीछे एग्जाम आ चुका है हमारी लास्ट एक्सरसाइज में। 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस इसका मतलब क्या है, अब से 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। जो जैकोब की एज होगी वो उसके सन से 3 टाइम्स होगी। तो एक इसमें जैकोब है और उसका एक सन है, दोनों की एज लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, एक्स ले लेते हैं, और सन की एज क्या ले लेते हैं हम, सन एज वाई ले लेते हैं। तो अब ये बात कर रहा है 5 ईयर हैंस, यानी अब से 5 ईयर्स बाद में। तो क्या होगी, जैकोब एज आफ्टर 5 ईयर कितनी हो जाएगी, आफ्टर 5 ईयर। तो प्रेजेंट एज, तो जैकोब की प्रेजेंट एज को x लिया है, उसकी सन की एज हमने y ली है, तो आफ्टर 5 ईयर जैकोब की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, और सन की एज आफ्टर 5 ईयर्स कितनी हो जाएगी, तो ये y प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा था, जैकोब एज विल बी 3 टाइम्स सन एज। तो जो जैकोब की एज है, जैकोब एज इक्वल टू 3 टाइम्स सन एज। तो जैकोब की एज कितनी है, x प्लस 5, 3 टाइम्स सन की एज कितनी है, y प्लस 5। मल्टीप्लाई करते हैं 3 का अंदर, तो 3y प्लस 15 इक्वल x प्लस 5। तो इसको एक साइड ट्रांसफ़र करते हैं, तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 इधर माइनस होगा, 15 माइनस 5 तो 10 बचेगा। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसके बाद सेकंड में आगे क्या बोल रहा है इसी क्वेश्चन में, 5 ईयर एगो, यानी 5 साल पहले। तो पहले की बात हो रही है तो 5 साल पहले निकालेंगे। तो आफ्टर की बात करता है तो प्लस करते हैं, बिफोर की बात करेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 5 ईयर्स एगो जैकोब एज क्या होगी, जैकोब की एज कितनी होगी 5 ईयर्स एगो। अगर प्रेजेंट उसकी x है, 5 साल पीछे बात कर रहे हैं हम 5 ईयर्स एगो, तो x माइनस 5 होगी, और सन की एज कितनी होगी 5 ईयर्स एगो, तो ये उसकी y माइनस 5 होगी। तो अब क्या बोल रहा है इसमें, 7 टाइम्स सन एज। जो जैकोब की एज है, जैकोब एज इक्वल टू 7 टाइम्स सन एज। तो जैकोब की एज कितनी है, x माइनस 5, सन की एज कितनी है, y माइनस 5। तो इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7y माइनस 35, इधर x माइनस 5। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 35 प्लस 5, तो क्या आ गया ये -30 आ गया निकल के, x माइनस 7y इक्वल टू -30। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। तो इन दोनों इक्वेशनों को हमें सॉल्व करना है, तो दोनों की एज निकल आएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 7y माइनस 30,
इसको हम पुट कर देते हैं पुट इन फर्स्ट, क्योंकि हमने सेकंड से निकालना है तो फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फर्स्ट अभी हमारी क्या थी, x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो इसमें x की जगह पर इसको प्लेस करते हैं तो x की वैल्यू आएगी हमारी 7y माइनस 30 माइनस 3y इक्वल टू 10। फर्स्ट में अभी हमने ये लिखी थी, इसमें सब्सटीट्यूट कर दी x की प्लेस पे। तो 7y माइनस 3y क्या आ गया, 4y इक्वल 10 प्लस 30, तो ये आ गया हमारा 40। तो 4y इक्वल टू 40 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10, यानी 10 ईयर्स। तो y हमने क्या लिया था, जैकोब के सन की एज, तो सन की एज आ गई 10। तो जैकोब की एज निकालनी है तो इसको फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, या फिर यहाँ अभी x इक्वल कितना है हमारा 7y माइनस 30। तो 7y की वैल्यू 10 माइनस 30 कितना आया, ये 70 माइनस 30, तो ये 40 ईयर। तो यानी जैकोब की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 30 ईयर। तो ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट होगी वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आते ही हैं, तो आपको ये कंप्लीट करना है। इसके बाद आगे की मैं नेक्स्ट मेथड हमारा स्टार्ट होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं।